यहाँ से भाई जीरो की एंट्री हो जाती है और हम लोग पहुँच गए हैं भाई जीरो। यहाँ से भाई आपका ये जीरो टाउन स्टार्ट हो गया है। भाई हम लोग अभी जीरो सिटी से ही क्रॉस कर रहे हैं लगभग 5-7 मिनट से। काफ़ी बड़ा शहर है नहीं जीरो। हाँ, ये एरिया जो है भाई ये ओल्ड जीरो का एरिया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो पहले कुछ कहीं पे खाने वाने का देखते हैं। सुबह कुछ ब्रेकफास्ट करके निकले थे हम लोग, तो फिर उसके बाद यहाँ आसपास एक्सप्लोर करते हैं। कंट्री साइड जाएंगे, कुछ लेक वगैरह है वो भी जाएंगे। पैडी फील्ड्स तो देखने जाएंगे, लेकिन हार्वेस्टिंग हो चुकी है धान की तो वो दिख नहीं पाएगा। और जो यूनिक पैडी कम फिश एक साथ होता है तो वो भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो जो देख सकते हैं वो देखेंगे भाई। और जीरो को आज और कल एक्सप्लोर करके फिर यहाँ से जाएंगे भाई। ये आपका ओल्ड जीरो है। 10 मिनट भाई फूड हंट करने के बाद हम लोगों को एक ये अबू तानी होटल मिला है। यहाँ पे हम लोग भाई कुछ खाते वाते हैं, फिर चलते हैं आगे कुछ घूमने वगैरह के लिए। ऐसा कुछ खाना है भाई, फिश करी और चावल, चिकन करी और चावल। बहुत ढूंढने के बाद मिला है लेकिन बहुत बढ़िया मिल गया अपने जैसा। भाई ओल्ड जीरो में खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं कहाँ क्या घूम सकते हैं। हम ड्राइवर साइड आ गया भाई। 2:47 हो रहा, मतलब 3 बज, समझ लो 3 बज रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं और आज हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ स्टे वगैरह करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से। खाना बहुत अच्छा था भाई। सिक्के लेक है ना, कुछ आगे सिक्के लेक लिखा हुआ है भाई, दिख नहीं रहा होगा। तो पहले हम लोग चलते हैं सिक्के लेक देखते हैं। जो जो यहाँ पे है घूमने वाला भाई ऑलरेडी 5-6 बार आ चुका है, तो जहाँ जहाँ ले जाएगा हम लोग जाके देखेंगे। कुछ इस रास्ते से भाई हम लोग सिक्के लेक की तरफ जा रहे हैं। सिक्के लेक हम लोग भाई पहुँच गए हैं। ये देखो इस तरह का कुछ है। भाई सिक्के लेक का 20 रुपये का टिकट है और हमारी गाड़ी का 20 रुपये का पार्किंग। 60 रुपये हम लोगों को लगा है। अगर आप बोटिंग वगैरह भी करना चाहते हैं यहाँ तो बोटिंग भी कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत है भाई। देखो उधर बोट वगैरह उधर लगा हुआ है और कुछ लोग बोटिंग कर भी रहे हैं आगे। ओल्ड जीरो टाउन जो है उससे ही एक रास्ता कटता है सिक्के लेक के लिए। अंदर लगभग 3-4 किलोमीटर भी नहीं होगा, 2-3 किलोमीटर होगा अंदर। लगभग 3 किलोमीटर अंदर आकर के ये सिक्के लेक है। और अच्छा है भाई, यहाँ पे आके आप थोड़ा समय बिता सकते हो जीरो में। जीरो आने का ये बेस्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं अरुणाचल आया था और मेरे दोस्त के घर से जीरो बिल्कुल नज़दीक था तो जीरो आना ही था। अभी बहुत किनारे किनारे बहुत सारा फिश दिख रहा था, वो भी देख लेते हैं। हाँ, अलग अलग कलर का है, अगर दिख रहा हो तो। अच्छी लोकेशन है भाई। और जीरो जो है वो लोअर सुबनसिरी ना, जीरो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई। पहले ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब इससे एक पार्ट हटा दिया गया है जो पीछे पड़ा था हमें, की पेन्योर। तो की पेन्योर भी पहले लोअर सुबनसिरी में ही था। अब सिर्फ जीरो का जो एरिया है वही लोअर सुबनसिरी में है। यहाँ आप इधर बैठ वगैरह सकते हो, फैमिली के साथ आए हो, बच्चों के साथ आए हो तो यहाँ एंजॉय कर सकते हो भाई। अच्छा है। देखो ये बोटिंग कर रहे हैं लोग। मज़ा आ रहा है भाई जीरो आकर के। और भाई के साथ आए हैं, गाड़ी से आए हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। मेरे साथ अभी इस ट्रिप में ऐसा हो रहा है कि मैं कभी भी अकेला नहीं पड़ रहा हूँ। शुरुआत में हमारे साथ केरला के 3 भाई थे जो लगातार 15-16 दिन हमारे साथ ट्रैवल किए। अब अरुणाचल आया हूँ तो भाई के साथ सोचा था सिर्फ नाहरलगुन और जीरो घूमूंगा, लेकिन प्लान बन गया ऐसा कि हम लोग अनिनी भी जाने वाले हैं पासीघाट होते हुए। पासीघाट में भी एक दिन रुकेंगे, फिर वहाँ से अनिनी के लिए जाएंगे। सही है भाई।
ये कुछ भाई एक्टिविटी एरिया है। यहाँ आप झूले वूले लगे हुए हैं, बच्चों के खेलने वेलने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ कुछ भाई एक जीरो बटरफ्लाई पार्क है। ये देखो आप, ये दिख रहा हो तो साइड से, वही खूबसूरत दिख रहा है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। और ये जो कुछ नाला नाला जैसा बना हुआ चारों तरफ दिख रहा है, तो इसमें पानी रहता है हमेशा समर के टाइम में। आर्टिफिशियल लेक बनाया हुआ है भाई। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट स्पॉट के लिए। देखने लायक है, अगर आप जीरो आ रहे हो तो सीके लेक भी ज़रूर एक बार आना। थैंक यू फॉर विजिटिंग। अब चलते हैं आगे कासा रिजॉर्ट। कासा रिजॉर्ट देखते हैं वो कैसा है। भाई कासा रिजॉर्ट तो पहुंच गए हैं। यहाँ से लगभग जीरो का काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहा है पूरा जीरो टाउन का। और ऊपर ये कोई पार्क वगैरह है, बोटेनिकल पार्क, हेरिटेज पार्क, बोटेनिकल गार्डन जीरो। देखते हैं भाई व्यू पॉइंट से क्या क्या दिखता है। ऊपर चलते हैं। यहाँ से कुछ भाई ऊपर जाने का है, देखते हैं ऊपर जाके क्या दिखता है। अच्छा, कुछ बैठने हटने का बढ़िया व्यू वगैरह बना हुआ है। ₹100 भाई यहाँ का टिकट है, एंट्री फीस पर पर्सन। और सही लग रहा है देख के, अंदर तक है, आगे देखते हैं जा कर के क्या है। ये आप शुरुआत का देख लो, यहाँ शॉप्स वगैरह बने हुए हैं, कुछ प्लेइंग, एक ट्रैम्पोल जंप कुछ है, बुल राइड है। ज़्यादा मुझे बोटेनिकल गार्डन है ना भाई, तो लग रहा है जैसे बच्चों के लिए ये स्लाइड वगैरह बना रखा है, ऊपर बैठ सकते हो आप। यहाँ से वो जीरो टाउन दिख रहा है, उस साइड से ज़्यादा अच्छा दिखेगा, उधर से पूरा फील्ड दिख रहा है। चलते हैं उधर भी, आगे जाके देखते हैं क्या है। सही लग रहा है भाई, फैमिली के साथ आने वाला जगह है, कि मतलब फैमिली वाले लोगों के लिए ज़्यादा है। इधर ऊपर कुछ भाई अलग सा दिख रहा है, थोड़ा सा बैठने का बना हुआ है, आप यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। फोटोज़ वोटोज़ लेने के लिए बढ़िया है भाई, एक से एक स्पॉट है। इस तरह के झूले वगैरह बने हुए हैं भाई बैठने के लिए। हाँ हाँ हाँ, देख लेंगे इस पे भी क्या है। ये ऊपर कुछ ट्री हाउस बना हुआ है भाई, इस पे भी जाके देख लें कैसा क्या है, यहाँ से क्या व्यू दिखता है। दिख रहा है, अच्छा तो दिख रहा है। पूरा सामने वो पैडी फील्ड्स दिख रहा है, अगर मानसून में आते तो पूरा धान की खेती दिखती। ये देखो भाई, यहाँ से अब आपको उधर वो जीरो, ओल्ड जीरो टाउन दिख रहा है पूरा। सही है, खूबसूरत है भाई।
रुक रुक। डरने वाली चीज। बोटेनिकल गार्डन में भाई ढेर सारी एक्टिविटी है, जिप लाइन, फिशिंग स्पॉट, व्यू पॉइंट, फैमिली पिकनिक स्पॉट सभी इस साइड जाएंगे इधर नीचे से। और ये क्या है? इंडो चाइना वॉर बंकर। अच्छा, कैंप साइट भी है इधर, और हॉर्स राइड और जंगल ट्रैकिंग वो जाएंगे इधर नीचे वाले रास्ते से, इधर से। तो हम लोग पहले ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या क्या है और कितना यहाँ पे घूम पाते हैं भाई। 4 बजने वाला है, 5 साढ़े 5 बजे यहाँ भी शाम हो जाता होगा, तो उससे पहले हमें कुछ अपना रहने के लिए भी व्यवस्था करना है। ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ बनी हुई है आपकी एक्टिविटीज़ के लिए, जो यहाँ पे आप करके अपना टाइम पास कर सको। देखो इस तरह का ट्री हाउस हर जगह है, इस तरह का यूनिक कुछ बना हुआ है। ये एक चेयर भी है, झूला भी है। अभी तो मैं 2-3 झूले पे झूल भी लिया हूँ। ऐसे थोड़ा सा पीछे करके। बचपन वाला काम हो रहा है भाई। और इधर आगे इंडो चाइना वार बंकर है, 1962 में बंकर है। इंडो चाइना वार बंकर 1962 में जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तो उसके लिए बंकर रहा होगा कहीं पे युद्ध के समय का। तो वो ये आगे कुछ दिखा रहा है, आगे दिखा रहा है कि आगे है। देखते हैं थोड़ी देर में उसको भी कैसा है वो। कुछ देर यहाँ बैठते हैं भाई। जाओ सीधा जाओ, सीधा जाओ। यही भाई पीछे इंडो चाइना वार बंकर है। नीचे अंदर से जाने का है, देखता हूँ मैं भी जाके कैसे है। लाइट होगा तो नहीं अंदर, फिर भी जा भी जाओ, निकल ही जाएगा। इसमें तो अंधेरा होगा पूरा। अंधेरा है, लाइट जला के जाओ। बिल्कुल अलग तरह का है भाई। भूल भुलैया है। Ayah, mah, si Kosto pelaka. Bori, bori pun. चलो जाओ, Bori kah gya na? चलो जहाँ भी जाओ, Ayah, इस साइड जाओ, इस साइड जाओ। ayah tekipa. देखो ये ऐसा छेद जिसका कुछ छूटा रहता है, इससे ये लोग फौजी भाई लोग उस टाइम पे गन यहाँ से नज़र रखते होंगे और गन शूट करते होंगे अगर एनिमी दिखता है तो। है बिल्कुल अलग तरह का है, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं किसी बंकर में इस तरह से घुस रहा हूँ। अच्छा बस इतना ही था। बाकी बोलो इनको। Belum tisna, kalau tisna kak papi. Ngokok क्यों बे siapa को मार? Behen ko dikhai diya, to udhar jao jao, इशारा मत दो कहते हो। मज़ेदार था भाई। भाई वार बंकर तो बहुत मज़ेदार था। छोटा ही, हम लोग बहुत दूर, मतलब काफ़ी दूर में फैला हुआ है, लेकिन हम लोग एक भाई थे यहाँ के लोकल होंगे, उनको पता था कि कितना जल्दी निकलने के लिए किधर से आना होगा। ये इस तरह का कुछ बना हुआ है भाई, एक से एक एक्टिविटी इधर बना हुआ है। शाम होने को है भाई, तो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हम लोग आज स्टे करेंगे। अच्छी जगह है भाई, दोस्तों के साथ आओ, खूब यहाँ पे मौज मस्ती करो, खूब सारा फ़ोटो क्लिक करवाओ। कितना खतरनाक है। चलते हैं भाई अब यहाँ से।
ये कुछ कैंप साइट्स है भाई। बोटेनिकल गार्डन घूमने के बाद भाई हम लोग अब वापस चलते हैं शहर की तरफ। आज जीरो आके भाई दो चीज़ तो हमने देख लिया, सिक्के लेक और एक ये कासा रिजॉर्ट। कासा रिजॉर्ट क्या, कासा रिजॉर्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन है, हेरिटेज बोटेनिकल गार्डन, वही है देखने के लिए। वहाँ पे आपको इंडो चाइना वॉर का बंकर है, व्यू पॉइंट है, और अगर आप बच्चों के साथ हो तो आप काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। भाई 1 घंटा से ज़्यादा हम लोगों को होटल ढूंढने में लगा। इतना महंगा है यहाँ होटल, कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000, सब इस तरह से मांग रहा है। हम लोग काफ़ी अंदर तक चले गए थे, एक कोई विलेज था, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी, लेकिन वहाँ पे हमें कोई मिला ही नहीं जो हम रह सके वहाँ पे, तो हम लोग वापस टाउन में आए। यहाँ भी एक होटल मिला है, काफ़ी छोटा है, आप देखो बस इतना ही स्पेस है भाई, एक बेड है। 1300 रुपये भाई इसका हमें पे करना पड़ रहा है। आज हम लोग काफ़ी लेट से आए ही थे, पहाड़ में भाई शाम बहुत जल्दी हो जाता है, तो 2 जगह गए हम लोग, सिक्के लेक और कासा रिजॉर्ट, और अच्छा लगा। पहला दिन तो बहुत बढ़िया गया है, बाकी देखते हैं कल हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और आज के लिए भाई इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह जीरो को एक्सप्लोर करने के लिए। स्वागत करता हूं भाई आपका फिर से नए एपिसोड में। अभी हम लोग हैं जीरो में, जो कुछ भी देख सकेंगे, जैसे कि पैडी फील्ड्स तो अभी दिखनी है नहीं, हार्वेस्ट हो चुका है धान की खेती, फिर भी फिश फार्मिंग जो लोग करते हैं वो देखेंगे, और यहाँ का फेमस जिनका ये घर है अपतानी ट्राइब का, तो उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो भाई थोड़ी देर में यहाँ होटल रूम से निकलते हैं और चलते हैं हम लोग जीरो को एक्सप्लोर करने के लिए। यही भाई हम सामने वाले होटल ऑर्किड में रुके थे। रात में इतना ठंड था कि हमने कुछ दिखाया ही नहीं, और यहाँ पार्किंग में हमने अपना गाड़ी लगाया था। ये जीरो फेस्टिवल जहाँ पे होता है ना हर साल सितंबर में, 17 सितंबर के आसपास, तो वहाँ देखने जा रहे हैं कहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ से एक होंग विलेज में, कंट्री साइड, जो जिनका ये घर है अपतानी ट्राइब का, उनको देखने के लिए जाएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। ये जो भाई आपको दिख रहा है पैडी फील्ड्स, यही मानसून में खूब ज़्यादा ग्रीनरी होता है, और इसी में लोग फिश फार्मिंग भी करते हैं धान की खेती के साथ साथ। लगभग आप खेत देख रहे होंगे तो अच्छे से बाउंड्री किया हुआ है, कुछ में तो बैरिकेड वगैरह भी किया हुआ है। भाई जहाँ पे जीरो फेस्टिवल होता है, जीरो म्यूज़िक फेस्टिवल, उसी जगह पे हम लोग। पीछे देखो, आप दिख रहा होगा आपको, ग्राउंड है पूरा ये। अभी तो बंद था लेकिन हम लोग साइड से आ गए हैं अंदर, देखते हैं आसपास क्या क्या है। आगे नीचे जो फिश फार्मिंग करते हैं लोग वो भी है। 3-4 चीज़ यहाँ का फेमस है भाई। अपातानी लोग जो कि, और उनका कल्चर, उनके घर जो बैम्बू से बने होते हैं और ट्रेडिशनल घर, और यही पैडी कम फिश फार्मिंग जो करते हैं ये लोग, वो तो अभी नहीं देख सकते। और सिक्के लेक था, कासा रिजॉर्ट था, एक शिवलिंग भी है महादेव का जहाँ से जीरो स्टार्ट होता है, तो वहाँ भी चलेंगे हम लोग जब जाने लगेंगे यहाँ से वापस। तो आई लव जीरो। और कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई पूरा वैली, पूरा ये आपको पैडी फील्ड्स है, खेत है, हार्वेस्ट हो गया है, नहीं तो बहुत खूबसूरत और ग्रीन दिखता। और इसमें अभी भी फिश फार्मिंग हो रहा है नीचे, तो मैं इधर से जाके दिखाता भी हूँ। सही है भाई। अब नाहरलगुन थे, वहाँ से 100 किलोमीटर था ये, तो जीरो तो आना ही था। अगली बार ज़रूर आएंगे जब यहाँ पे ये फिश फार्मिंग का टाइम होगा, म्यूजिक फेस्टिवल के टाइम में, उस टाइम में दोनों कुछ देख सकेंगे। अभी बस इसलिए देखने आ गया कि होता कहाँ पे है फेस्टिवल, वो जगह पता हो तो। बहुत खूबसूरत है भाई। अभी नीचे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको फिश फार्मिंग वाला। मैं बिना रास्ता के रास्ता से आ गया हूँ, इससे उतर करके दिख नहीं रहा था किधर रास्ता हो सकता है। अरे भाई इसमें पानी भी है,
देखो ये जो अब धान देख रहे हो ना, धान की खेती है, कटाई हो चुकी है धान। अब इसमें ये फिश फार्मिंग करते हैं, तो ये बहुत यूनिक है। ये पूरा राइस का फील्ड है भाई, हर जगह वही है। पानी सूख चुका है, फसल कट चुका है, तो फिश फार्मिंग भी ख़त्म हो गई होगी। आगे एक बैरिकेड जैसा दिख रहा है, वहाँ चल के मैं देखता हूँ। कुछ दिख जाए शायद। ये यहाँ का बहुत यूनिक है भाई। मुझे नहीं लगता कि कुछ फिश देख पाऊँगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। अब आए हैं तो ट्राई करने में क्या जाता है। देखो ये कैसे आगे फुल बैरिकेड करके रखा हुआ है। हाँ है भाई, फिश है, मछली उसमें दिख रहा है। अब आपको दिखे तो बहुत ज़्यादा मछली है। मछलियाँ खेल रही है, जिसकी वजह से मिट्टी ऊपर हो जा रहा है, तो मछली दिख नहीं रही है। मछली दिख तो गया मुझे। तो ये इसी तरह से धान के साथ साथ मछली फार्मिंग भी करते हैं। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है भाई यहाँ पे। चलो वो वाला सीनरी तो नहीं देख पाए, लेकिन जो थोड़ा बहुत देख लिए बहुत है। अब आए थे तो इतना देखना बनेगा ही। देखो ये सब धान का खेत रहा होगा, और इसमें फिश फार्मिंग होता है। इसी तरह से पूरा एरिया में ऐसा ही है। सीजन नहीं है भाई, कहीं कोई नहीं दिख रहा है काफ़ी। वरना अगर हम मानसून के टाइम में आते हैं तो यहाँ ढेर सारे लोग काम करते हुए दिखते, अपतानी ट्राइब के। तो विलेज जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं पे उन लोगों से मुलाकात हो जाता। तो अब यहाँ से चलते हैं और होंग विलेज की तरफ जाएंगे और देखते हैं वहाँ के लोगों का घर, और अपतानी ट्राइब के लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं होंग विलेज के लिए। ये देखो गेट बंद था भाई, तो हम लोग इधर से टाप के आ गए थे। इधर से टाप के आ गए थे भाई। यहाँ हमारी गाड़ी लगी है। ये सब देखो कीवी का फसल है, जो कि अब हार्वेस्ट हो चुका है, सब सूख गया है भाई। ढेर सारा कीवी इसमें छोटा छोटा लगा हुआ दिख रहा है, तो ये सब ख़राब हो गया होगा अब। अच्छा है भाई। ये भाई यहाँ का ट्रेडिशनल हाउस वगैरह देखो आप, पूरा बैम्बू से बना हुआ है। ऊपर कुछ टीन शेड भी है। ये जो कुछ स्टेज जैसा दिख रहा है भाई, ये जब इनका ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है तो इसी स्टेज के ऊपर मिथुन कट करते हैं सभी के लिए। और आगे अब चल के देखते हैं भाई और क्या देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ट्रेडिशनल हाउस बने हुए हैं सारे चारों तरफ। छोटा छोटा घर है, बहुत सुंदर है। मैं पीछे जो आपको मैं एक स्टेज दिखा रहा था जहाँ मिथुन एक फेस्टिवल, म्यूको फेस्टिवल होता है। अपतानी लोग दो फेस्टिवल मनाते हैं भाई, एक म्यूको और एक द्री। म्यूको जो मनाते हैं वो मार्च से अप्रैल के टाइम में। इस फेस्टिवल में ये अलग होता है कि हर साल अलग अलग विलेज वाले इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हम लोग होंग विलेज में हैं, तो जो ये करंट ईयर में इन्होंने म्यूको फेस्टिवल मनाया है वो होंग विलेज में ही हुआ है। नेक्स्ट ईयर जो होगा वो कोई और विलेज वाला इसको ऑर्गेनाइज करेगा। और भाई यहाँ दो बिलीफ के लोग मिलेंगे आपको। क्रिश्चियनिटी तो है ही नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे जो इंडिजीनियस हैं, जो अपने पुराने गॉड्स को मानते हैं। धोनी पोलो बोलते हैं, मीन्स सूर्य देवता को, सन गॉड को। तो आपको यहाँ पे हर जगह लोगों के घर के बाहर सूर्य देवता का धोनी पोलो का फ्लैग लगा हुआ दिखेगा। और एक फेस्टिवल द्री होता है, वो अप्रैल के टाइम में होता है। जुलाई, ये मार्च से अप्रैल और वो जुलाई। तो द्री फेस्टिवल जुलाई के टाइम में होता है।
ये कुछ बैम्बू का फार्म वगैरह है भाई, तो हम लोग देख के रुक गए हैं। कुछ बना हुआ है, रास्ता वास्ता क्या है पता नहीं, लेकिन देख जरूर लेंगे। क्या है, दोनों तरफ भाई लोगों के बैम्बू के अपने छोटे छोटे फार्म हैं। और हम लोग होंग विलेज में काफ़ी देर से घूम रहे हैं, पता नहीं क्या कौन सा टाइम है, ये लोग दिख ही नहीं रहे हैं गाँवों में। मैं सोच रहा हूँ कि इससे कोई मिले मुझे जो थोड़े पुराने और ओल्ड लोग हों, जिनसे कुछ बातचीत करके उनका फेशियल टैटू और नोज प्लग्स के बारे में पूछें, लेकिन कोई कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो क्या ही बात करें। तो जितना कुछ खुद से देख सकते हैं उतना कुछ देख ले रहे हैं भाई। ये देखो हम लोग काफ़ी 5-10 या 100-200 मीटर अंदर आए हैं। ये ऐसा ही हर जगह बना हुआ है, बाउंड्री किया हुआ है और दोनों तरफ बाम्बू का फार्म है। तो यहाँ से अब भाई निकल के आगे चलते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर देखते हैं और आगे क्या कर सकते हैं आज। इधर ना। हाँ भाई बताया था जीरो में एक शिवलिंग है और शिवा टेम्पल है, तो वहाँ पे हम लोग अभी आ गए हैं और दिखाते हैं आपको ये किस तरह का है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई और आगे वो टेम्पल है, वहाँ लेके चलते हैं नज़दीक में। कार्दो ज़ीरो सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल। ये विशाल नंदी जी महाराज। दीजिए मैं कुंड थोड़ा सा देख लें, थोड़ा यूनिक चीज़ है ना। ये विशाल शिवलिंग के नीचे आपको यहाँ ये कुंड है पानी का, नीचे यहीं से जल लेके प्रभु को चढ़ाया जाता है। और ये पंडित जी जो हैं हमारे मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बारे में कुछ अलग से बताएं तो बता सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल में नहीं बताते हैं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे मुझे आप पर्सनली बता देना। ये विशाल शिवलिंग जो है वो 2004 में यहाँ सावन के महीने से यहाँ पे पूजा स्टार्ट हुआ था। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे कुछ लकड़ी काटने वाले लोग जब लकड़ी काट रहे थे, और ये अब जो शिवलिंग देख रहे हो तो जहाँ पे त्रिपुंड बना हुआ है उसके ऊपर का भाग सिर्फ बाहर था, बाकी सब ये मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। तो इधर कोई लकड़ी काट रहे होंगे, तो जब वो लकड़ी काट रहे थे तो, और लकड़ी का जो भुजा या ब्रांच कह लो आप, वो इसी शिवलिंग के ऊपर था, लेकिन जब वो उसको कट कर रहे थे तो शिवलिंग पे ना गिर के अपोजिट साइड में गिर रहा था। तो जो काटने वाले थे वो डर के यहाँ से भाग गए, और जो ज़मीन के मालिक है उनको बताया गया। फिर वो लोग यहाँ पर आकर के इसको यहाँ पे खुदाई किया तो इतना विशाल शिवलिंग मिला। और पंडित जी बता रहे थे कि शिव पुराण में भी इसका वर्णन है कि एक समय में अरुणाचल में एक महान शिवलिंग शिवलिंग बाहर आएगा, जो कि ये आपके सामने है। और भाई आगे देखो, आगे का पार्ट जो है उसमें आपको एक लाइन जैसा बन रहा होगा, तो वो उसको माला के रूप में मानते हैं। और इनकी दोनों तरफ, एक तरफ ये जो छोटा सा देख रहे हो ये भगवान कार्तिकेय हैं, और इधर तरफ इनको माता पार्वती मानते हैं। वो जो मुख्य शिवलिंग है वो भगवान भोलेनाथ, ये माता पार्वती, ये भगवान कार्तिकेय, और ये जो आप छोटा सा आगे में देख रहे हो ये गणपति बप्पा हैं। ये छोटा सा जो ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये छोटे से नंदी जी महाराज हैं।
तो ये कहते हैं ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये उनके नंदी भगवान का पीठ का पोर्शन है, बैक पोर्शन। और इसके जस्ट नीचे जो नीचे कुंड है उसको माँ गंगा कहते हैं। तो एक तरह से आप देखो तो ये सभी चीज़ यहाँ पे है। माता गंगा है, गणपति बप्पा हैं, कार्तिकेय भगवान हैं और शिव पार्वती हैं। और जस्ट एक पीछे रह गया, इसमें ऊपर की दिशा में ऐसा पंडित जी कह रहे थे, हाँ दिख भी रहा है, जो बिल्कुल ऊपर का पोर्शन है ना, वहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा फन की तरह, नाग के फन की तरह निकला हुआ है। तो ऐसा मानते हैं कि वो सर्प है जो शिव का आभूषण है। बहुत ही यूनिक और बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है भाई ये अरुणाचल में भगवान भोलेनाथ का। तो अब हम लोग ये अरुणाचल के जीरो वैली में ही स्थित है, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप कभी भी जीरो आते हैं तो ये शिवलिंग का दर्शन जरूर करें। अब हम लोग भाई यहाँ से आगे चलते हैं। अब जीरो को छोड़ के वापस हम लोग नाहर लगून के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं रास्ते में कुछ और अगर आपको दिखाते जाएं तो दिखाते चलेंगे। और ये भाई बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था यहाँ पे। चलिए, इन दोपुम भाई मुझे पहले ही बताए थे कि यहाँ पे एक बहुत ही विशाल शिव मंदिर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी पीछे और दिखाया भी। और अब हम लोग वापस नाहर लगून के लिए जा रहे हैं। रास्ते में अगर वैसा कुछ दिखता है तो दिखाएंगे। वैसे आते वक्त हमने लगभग चीज़ें आपको सब कुछ दिखा दिया था। तो अब यहाँ से भाई जीरो से चलते हैं। जीरो आने का बेस्ट समय यही रहेगा कि आप फेस्टिवल के टाइम में आओ। जीरो फेस्टिवल सितंबर में होता है। फिक्स होता है क्या 17 को? नहीं, फिक्स नहीं। वो फिक्स नहीं होता है। हाँ, सितंबर लास्ट में, तो सेकेंड वीक के बाद, 15 सितंबर के बाद। और सितंबर एंड होने से पहले ये म्यूजिक फेस्टिवल होता है भाई। तो उस टाइम पे आप आओ, सब कुछ एंजॉय कर सकोगे यहाँ का। हमने तो लगभग सब कुछ एंजॉय किया, लेकिन एक चीज़ मेरे रह गया कि मुझे कोई लोग ही नहीं मिले लोकल। हम लोग पूरा होंग विलेज गए, हर जगह गए। पता नहीं ऑफ सीजन है क्या, लेकिन ऑफ सीजन तो टूरिस्ट के लिए, यहाँ के लोग मुझे दिख ही नहीं रहे हैं वहाँ पे। इन कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर आएंगे और जो कुछ रह गया उसको और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। और अभी के लिए भाई इतना ही, जीरो से इतना ही कुछ था दिखाने को आपको, और मेरे लिए इतना ही कुछ था देखने के लिए। अब चलते हैं नाहर लगून। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं नाहर लगून के लिए। तो यजाली है। कल जो हम लोग एक व्यू पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे यजाली का, जो एक जगह से दिखाए भी थे, वहाँ से भी दिख रहा था शहर, लेकिन असल में हम लोग ये जगह को खोज रहे थे। ये देखो, यहाँ से पूरा पैडी फील्ड्स और पूरा शहर दिख रहा है भाई। ऑलमोस्ट हम लोग अब नाहर लगून पहुँचने वाले हैं। लगभग 4 बजने वाला है शाम का। इसी गली में हम लोग रहते हैं आगे। इधर ही गुवाहाटी हाई कोर्ट का ईटानगर बेंच जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है आगे, दोपुम भाई के बिल्कुल घर के पास में ही। वो भी दिखा देता हूँ मैं। बार बार इधर से क्रॉस होता हूँ, भूल जाता हूँ उसे दिखाना। ये देखो भाई, ये जो सुंदर सा दिख रहा है पूरा बना हुआ इमारत, ये आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ईटानगर बेंच, परमानेंट बेंच को इधर ही शिफ्ट कर दिया है इन्होंने। यहाँ से थोड़ा आगे बस हम लोग का आशियाना है। भाई हम लोग वापस आ गए हैं नाहर लगून, जहाँ पे रुके हुए हैं दोपुम भाई के घर पे। जीरो का सफ़र भाई बेहतर रहा। अब आगे कुछ प्लान बनता है तो वो आपको दिखाते हैं। हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से पासीघाट जाने का, पासीघाट से फिर अनिनी तरफ। आज तीसरा दिन है। पहले दिन आया तो दीमापुर से आया था अर्ली मॉर्निंग सुबह, तो कुछ वीडियो वगैरह भी नहीं बनाया था कि यहाँ कैसे आया। और उस दिन कुछ खास किया नहीं, इनके फार्म पे गया था, फार्म देखने के लिए, थोड़ा बहुत उसका वीडियो बनाया था। और अगले दिन भाई कल चले गए थे हम लोग जीरो। तो जीरो का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन जिस चीज़ के लिए गया था देखने के लिए, वो चीज़ तो अभी थी नहीं अवेलेबल। अब वो मुझे पता भी था, लेकिन हम जीरो के इतने करीब होकर के मैंने सोचा था कि नाहर लगून से भाई 100 किलोमीटर दूर है, तो मैंने इसलिए इसको मिस नहीं किया कि एक बार देख ही लेते हैं। अगले साल फिर आएंगे जीरो फेस्टिवल के टाइम पे, ताकि फेस्टिवल भी अटेंड हो जाए और चीज़ भी देख सकें। भाई रात के लगभग 9 साढ़े 9 बज रहा है। जब से हम लोग आए थे तब से मैं कुछ अपना एडिटिंग वगैरह का काम कर रहा था। अभी कुछ बाहर खाना खाने गए थे, तो रात में वीडियो भाई सही से बनता नहीं है, तो बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आपसे फिर से एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।